नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार की तहसील हांसी के गांव हाजमपुर की है। यह कहानी उस उम्मीद की है जो धूल के गुब्बार के साथ गांव की सीमाओं में दाखिल हुई। गांव में बाढ़ का पानी भरा था और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी। किसान हताश थे क्योंकि बिजाई का समय निकलता जा रहा था। गांव वाले दूर टकटकी लगाए देख रहे थे कि शायद कोई मसीहा आए। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और वह तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज ने हाजमपुर की पुकार पर 11,500 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 15 एचपी की मोटरें भिजवाईं। यह मदद इतनी व्यापक थी कि इसे सुई से लेकर जहाज तक की संझा दी गई, यानी मोटर और पाइप के साथ साथ स्टार्टर, क्लिप, बैंड, जॉइंटर, नट बोल्ट, स्क्रू और यहां तक की तार भी साथ भेजी गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। कर ले इतना तू यकीन, कर ले इतना तू यकीन, तुझे होगा ना कोई गम, तुझे होगा ना कोई गम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। कल तक हाजमपुर की इन गलियों और खेतों में 6 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग बीमारियों से तंग आकर पलायन की सोच रहे थे। लेकिन आज यहाँ का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। पेयजल सप्लाई अब फिर से साफ हो चुकी है और बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहाँ आज 100% जमीन पर गेहूं और चारे की बिजाई पूरी हो चुकी है। नमस्कार दर्शकों, अभी गांव हाजमपुर में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं श्री बालाजी किसान सेवा केंद्र यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर एक बार बातचीत करेंगे। जो यहाँ के मालिक हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, यहाँ खाद बीज का काम है इनका, तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ संत रामपाल जी के जो सहयोग से मोटर पाइप की सहायता हुई, उससे कोई फ़ायदा किसानों को हुआ या नहीं हुआ, क्या सहयोग हुआ, सारी बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम है विश्वास मलिक फ्रॉम उमरा। अच्छा, उमरा से हैं आप? जी ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ क्या क्या हालात थे? आपने अगर 2-3 महीने पुरानी बातें अगर हम याद करें तो क्या देखा आपने? यहाँ जी पूरा जलमग्न हो रखा था, बिल्कुल मतलब टपने की भी जगह नहीं थी। साधन तो बहुत दूर की बात है। और संत रामपाल महाराज जी ने जो पाइप दिए, मोटरें दी, मतलब उससे जमींदारों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और इससे ज़्यादा तो फायदा और क्या करेंगे, मतलब सरकार इतना वो नहीं कर पा रही है, लेकिन वो बहुत कुछ। अच्छा, और बहुत अच्छा आपने जो देखा होगा मोटर पाइप की सहायता संत रामपाल जी ने करी, उससे पहले खेतों में क्या हालात देखे? विजय जी आपने इनका खेत बिल्कुल पूरा जलमग्न था, ठीक। और फिर उन्होंने मतलब यहाँ पे पाइपलाइन चल रही है, सारा पानी ड्रेन में उतारा। और भी है हमारे यहाँ, इधर भी है। अच्छा। वहाँ पे भी अभी भी मोटर चल रही है कई जगह तो, ठीक, और चलने लग रही है। अच्छा, क्या लग रहा था जिस तरह अगर संत रामपाल जी ये सहायता ना करते तो क्या हालात होते गांव के खेतों के? बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा। अब तो मतलब काफी हो गया, ठीक है, लेकिन अब होना नहीं था ठीक, वो होना नहीं था ठीक, नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा, यूं सोचा था भाई संत रामपाल जी ऐसी सहायता कर देंगे? नहीं जी, ये सोचा भी नहीं था। ये सोचा भी नहीं था। और ये भी हमने ये भी नहीं सोचा था कि बाढ़ की ऐसी स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। कभी सपने में मतलब एक बार सोचा ही नहीं हमने। अच्छा, आपका भी बिजनेस किसान से जुड़ा हुआ है, खाद ये सारे भी बीज वगैरह जो भी आप बेचते हैं, इसमें कितना फर्क आता अगर मान लो पानी खड़ा रहता तो?
खाली बैठता मैं तो, हम्म। बिल्कुल। मेरे पास क्या था फिर? अगर जमींदार के पास कुछ नहीं है तो फिर मेरे पास क्या है? मतलब आपका बिजनेस भी ठप हो जाना था। ठप, बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब जो पाइप मोटर से पानी चाहे निकला है खेतों का, चाहे सड़कों का, चाहे गांव का, लेकिन सहायता आपकी भी है, आपको भी नया जीवन दे दिया, बिजनेस बचा दिया आपका। बिल्कुल जी, बढ़िया है, बढ़िया। यही बात है। हाँ जी, हैं? हाँ जी, और बिल्कुल। आपका तो गांव उमरा में भी संत रामपाल जी की मोटर पाइप की सहायता आई हुई है। हाँ, आई हुई है, और नाथ गांव में भी आई है। अब काफी गांव में आ रखी है, इधर आसपास के सभी गांव में आ रखी है। ठीक, हमारे यहाँ पे हम खेतों में रहते हैं, जैसे हम तो हमसे थोड़ा आगे वहाँ पे बिल्कुल जलमग्न था। अब भी वहाँ पे चल रही है मोटर। मोटर चल रही है। हाँ, और पाइपलाइन बिछी हुई है, दो मोटर चल रही है। तो अब जैसे बिजाई शुरू होगी, आपने देखा होगा। होगी जी, बिल्कुल। हैं? नहीं तो कोई उम्मीद नहीं थी किसानों की बिजाई का, ये खेतों का, है ना। हाँ, ये उम्मीद तो क्या है, बिजाई होती ही नहीं, बिजाई होती ही नहीं होती। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया हेल्प की, संत रामपाल जी ने, बहुत हैं? बढ़िया जी, बिल्कुल। अच्छा, खुश हैं आप? हम खुश हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, परिवार को आज दोबारा खुशी मिली होगी भाई, कदे बिजनेस ठप हो जाए, ये दोबारा से बिजनेस चल पड़ा है खेती। नहीं, ओके, बिल्कुल सही, बढ़िया काम। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। राम राम भाई साहब। नमस्कार, प्रणाम, सत साहिब। क्या नाम है? मेरा नाम है जी राहुल पेटवाड़। पेटवाड़ से हो? हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ आज कैसे आए हुए? यहाँ पे मामा के गांव में आ रहे थे कौन जी। सा गांव है? ये जी आजमपुर है, आजमपुर। इससे लगता 2 किलोमीटर पे औरंगनगर गांव है। ठीक है। हाँ तो जी। गांव हाजमपुर की अगर बात करें, वैसे तो पेटवाड़ में भी हमने देखा काफी पानी भरा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। अगर गांव हाजमपुर की बात करें, आपके मामा से रिलेटेड है और जमींदार के बच्चे आप लग रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हालात आपने देखे या आपके मामा से सुने होंगे 2-3 महीने पहले? देखो जी, मैं आता भी था यहाँ पे, पूरे आजमपुर में, औरंगनगर में, जित्ता खेड़ी में, पपोसा में, ये जो आसपास के गांव, क्योंकि मेरी यहाँ ज़्यादा टाइम यहाँ का भी देता हूँ मैं। तो यहाँ पे सर क्या था कि पानी बहुत भराव था। हाँ। और जी जो रामपाल जी महाराज ने किया ना हरियाणा में, हाँ। वो सरकार भी नहीं कर सकती जी। अच्छा। जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया है जी। और इसके लिए किसान पूरे हरियाणा का किसान है, पूरे भारत देश का किसान है, और विदेशों में भी जो किसान संस्थाएं हैं, मतलब रामपाल जियों की सराहना कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा किया है। और हम तो महाराज जियों से और भी कहेंगे कि कुछ और चीज़ों पे भी, जैसे गाँव में गरीबी है, मकान कच्चे हैं, उन पे भी सुना था मैंने कि रामपाल जियों ने इनके बारे में भी किया है। तो मेरे को तो जी बहुत अच्छा लगा। कोई भी, किसी भी सरकार, कोई भी नेता है, कोई भी डेरे के प्रमुख है, मंदिरों के बड़े बड़े मंदिर है, तृप्ति बालाजी, फलाना धिकड़ा, जितने भी मंदिर है, देखो क्यों किसी का नाम ले, ट्रस्टें चल रही हैं, ग्रुप चल रहे हैं, सामाजिक लोग हैं, किसी ने नहीं आगे आए जो महाराज जी आगे आए हैं। तो मेरे को तो जी, मेरे गांव में तो नहीं इतना पानी चढ़ पाया था, वहाँ पे तो नहीं आई सेवा। बाकी जो बुआरा हुआ है ना, जो अगली बार गेहूं मिलेगी खाने को जनता को, तो रामपाल जी की वजह, एक परमात्मा की वजह और एक दूसरी रामपाल जी की वजह जी। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपके तरफ से। अच्छा, मतलब जो किसानों की सहायता संत रामपाल जी ने की है, उससे आज किसान वर्ग खुश है, पूरा खुश है जी। और इससे बहुत ही बढ़िया किया जी रामपाल जी महाराज जी ने। तो आप तो युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग के साथ बैठते भी होंगे, बातचीत भी होती होगी, क्या चर्चाएं चलती हैं? चर्चाएं तो जी बस यही चल रही है कि भाई कोई इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार है, संस्थाएं चला रहे, किसी कोई आगे नहीं आया जो महाराज जी आगे आए हैं। हाँ जी। तो संत रामपाल जी ने जो सहायता की, अगर ये सहायता ना होती तो आज क्या हालात होते? जैसे हर जगह बुआरा हो गया, आप कह रहे हैं बिजाई हो गई, अगर ये सहायता संत रामपाल जी की मोटर पाइप की यहाँ गांव में, आपके आस पड़ोस में जहाँ भी आप देखते ना पहुँचती, तो क्या हालात होते? सर बुआरा नहीं होता, अगली बार हरियाणा में फसल नहीं होती गेहूं की। जो गेहूं की फसल है, जो हमारा भारत देश है ना, 97% गेहूं की रोटी खाता है। तो वो हरियाणा पंजाब से नहीं मतलब स्टॉक हो सकता था। अच्छा, मतलब बिजाई खेती नहीं होनी थी, नहीं होनी थी, अन्न बाहर से मंगवाना पड़ता, अब बाहर से आता जी। अच्छा, हाँ जी। ये जो रामपाल जी महाराज जी की जो
उनका ही आशीर्वाद है जी। अच्छा, उनके आशीर्वाद से ही सारा पानी निकला है, सारी हाँ। गेहूं होगी अगली हाँ। बार। तो आज क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को, एक यूथ की तरफ से या किसान के बच्चे होने की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? बस जी हम तो क्या कह सकते हैं, अब हमें तो मतलब हमारा जो बिजाई हुई है ना तो रामपाल जी की वजह से हुई है। हाँ जी। तो खुशी है घर में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आस पड़ोस में? हाँ जी, हाँ जी, पूरी जब पूरे किसान का तो जब बिजाई हो जाती है, फसल कट जाती है, फसल बू जाती है, तो तभी खुशी होती है। और इसी के साथ हमारा भारत देश है कृषि प्रधान देश है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी, सबको नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा यश सैनी। कौन से, कहाँ से हो? मैं हिसार से हूँ। बेसिकली मेरा आजमपुर गांव में मशरूम फार्म है। अच्छा, मशरूम फार्म है आपका। तो आपने क्या हालात देखे आसपास में, आपके जो यहाँ खेत हैं या आपकी फार्म हाउस है, या कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें देखी? जी ये था, जैसे फार्म हाउस जो मेरा है उसमें भी पानी भरा हुआ था। जो साइड में मेरा जो फार्म हाउस है वो थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, ज़मीन के इसके रोड के लेवल में पड़ता है। तो जो इसका पानी था वो साइड वाली ज़मीन जो हमारी थी उसमें निकाल दिया था। लेकिन फिर भी लेबर जो आती थी, काम करने वाले वर्कर थे जो मेरे यूपी से आते थे, वो भी मतलब 10 दिन काम करके फिर वो पानी में मच्छरों से परेशान होके, और जो दिक्कत है उन्हें स्मेल आती थी, वो सब चीज़ें देख के वो भी मतलब ये भी फेस करनी पड़ी, वो भी चले गए। अच्छा। तो लेबर भी जो है, गांव की लेबर भी आती थी, वो भी नहीं आ पाती थी अच्छे से, क्योंकि काम यहाँ पानी सारा कीचड़ और सब कुछ मतलब दिक्कत थी इसमें। और आसपास भी पड़ोस में अब अभी मोटरें लगा के, पाइप लगा के, अभी रामपाल जी ने, संत रामपाल जी ने, उन्होंने पाइप वगैरह प्रोवाइड करवाई है, मोटर प्रोवाइड करवाई है, उससे काफ़ी मदद मिली है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आसपास देख रहे हैं आपके खेतों में, या जो मतलब पानी सारा उतर गया, क्या हाथ देख? हाँ जी, हाँ जी, लगभग सारा पानी उतर गया। जो ज़्यादा ही डूंगी ज़मीन है वो तो देखो चौवा तो ऊपर आया ही हुआ है। ठीक है। बाकी लगभग जो है कि मतलब एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो ये है कि वो अपनी मतलब बिजाई स्टार्ट कर दी उन्होंने। पानी का मतलब बहुत निकास हुआ है उससे। अच्छा, क्या लग रहा था अगर संत रामपाल जी मोटर पाइप की सहायता ना करते गांव को, तो कितने दिनों तक ये पानी रह जाता, कितने दिनों तक आप लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती? ये तो देखो जी, अगर कोई सहायता ना मिल पाती तो काफ़ी दिक्कतें आती। और आगे अंदाज़ा था कि क्योंकि अब नवंबर दिसंबर का भी कुछ नहीं पता, बारिशें फिर होनी है आगे। अगर ये पानी अब नहीं उतरता तो ये 6-7 महीने अंदाजा है कि खड़ा ही रहता, क्योंकि और भी बारिश होनी है, ठंड में भी धूप भी कम निकलेगी आगे, पानी का भी इवेपोरेट मतलब सूखेगा भी कम ही वो, तो मतलब वो काफ़ी टाइम तक खड़ा रहता। तो मोटरें लगी हैं, पाइप मिली है, उससे भी काफ़ी मतलब मदद हुई है, और मतलब अब बिजाई स्टार्ट कर दी है कई। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे संत रामपाल जी की मोटर पाइप से किसानों की सहायता तो हुई, साथ में जैसे आपने बताया कि आपके फार्म हाउस की जो लेबर थी यूपी की, वो मच्छरों से तंगी खा के और पानी में आने जाने के कारण भी वो ऐसा है, मशरूम का जो काम है ये बिल्कुल साफ सफाई का है। अच्छा। दूसरा, अंदर जैसे शेड होते हैं, बंद होते हैं, उसमें अंदर मच्छर भी घुस गए थे। अच्छा। अब जैसे मशरूम वाइट कलर की होती है, अब उसमें मच्छर बैठ जाते हैं तो वो ब्लोच बना देते हैं, वो ब्राउनिश कलर की होने लग जाती है। तो मच्छरों से मतलब लेबर नहीं, हम भी खुद भी परेशान थे कि हमारा भी प्रोडक्शन में भी इफेक्ट दे रहे थे। वो सारा पानी की वजह से। तब मच्छरों में भी बहुत वो हुआ है कि कम हुए हैं, अब दवाई ववाई मार के मच्छर जो पहले हुए थे उनको मतलब हमने मैनेज कर लिया है। अब मतलब पानी उतर गया, अब नहीं है ये समस्या। तो मतलब संत रामपाल जी की जो सहायता थी उसने किसानों को तो जीवन दिया ही दिया नया, आप लोगों की फैक्ट्रियों को भी नया जीवन दिया। सब सेक्टर में जी देखो, ये तो एक आपदा थी, तो ये मतलब पानी का तो सबको ही था कि हाँ कोई काम नहीं हो पा रहा था अच्छे से, जो लेबर है वो भी नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो मतलब सब सेक्टर जो भी है, प्राइवेट सेक्टर है, सब में हेल्प मिली है इसमें। संत रामपाल जी ने हर एक सेक्टर को सहायता दी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? जी, संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका जो उन्होंने मतलब किसानों की तरफ सोच के, और जो मतलब गांव की तरफ मेन देख के, भाई कि गांव में अगर गांव के आउटर में पानी भरा रहेगा तो गांव में भी देखो बीमारियां तो जाएंगी, उसका फिर आगे फिर वो और भी, तो मतलब बहुत उन्होंने सोचा किसानों को, और जो गाँव वाले हैं उनको बहुत सहायता प्रदान की है। अच्छा, लग रहा था इस तरह से कोई सहायता करेगा या ये पानी निकल जाएगा, सोचा था कभी? नहीं, मतलब जो गांव के सरपंच जी है उनसे भी बात की थी इस बारे में, उनसे उन्होंने भी आगे प्रशासन से बात की थी, लेकिन कोई मतलब आगे से मदद नहीं मिल पाई मतलब इतनी। और जो सरपंच जी है उन्होंने आगे फिर मदद रामपाल जी से करी। तो जैसे
मांगी तो उन्होंने 3-4 दिन के अंदर मतलब पाइपे वाइपे बिछ के और काम पानी निकासी का स्टार्ट हो गया था। तो मतलब बहुत मदद मिली है। तो आपके परिवार में जैसे बात होती होगी भाई बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है, तो क्या दिमाग में परिवार में चलता था या आप लोगों के दिमाग में क्या आता था? यही था जी कि पानी का तो देखो निकास अगर मोटर और पाइपें ना लगाई जाती तो अब क्योंकि सर्दी का टाइम आगे बारिश और भी होनी थी तो नहीं हो पाता। तो ये है कि फिर काम में इफेक्ट तो आता ही, देखो प्रोडक्शन में आता। आगे ये था कि भाई सेटअप जो है अभी अभी यहाँ पे 3 साल से ही लगा है। अच्छा। तो ये था कि यहाँ पे भी लॉस होने लग रहा था। तो ये बस यही सोच के कि भाई अब सोच रहे थे कि यहाँ पे एक बार प्रोडक्शन को कम कर दें, जहाँ मतलब और कहीं पे लैंड लीज पे लेके वहाँ पे एक बार स्टार्ट कर देते हैं। बट अभी जैसे पानी का उतराव हुआ है तो अब जैसे और एसी वाले कमरे हैं उनमें भी बिजाई का काम स्टार्ट कर रखा है, और बिजाई करेंगे आगे। तो ये कि मदद बहुत मिली है इसमें। तो मतलब आपके भी लॉस में अब प्रॉफिट हो, वापस आप आए हैं अपनी लाइन पे दोबारा से, आपका जो बिजनेस हाँ है। जी, हाँ जी, परिवार खुश है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है मशरूम का, और साइड में जो हैं वो खेत हैं। अभी जैसे ग्रामवासियों से सभी से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि चारों तरफ पानी ही पानी था, और उसके कारण जो इस प्लांट के ओनर हैं उनका ये कहना है कि हमें भी काफ़ी परेशानियां हो रही थी, मच्छर वगैरह हो गए थे और बिजनेस का काफ़ी लॉस हो रहा था। लेबर भी यहाँ से शिफ्ट हो गई थी, भाग गई थी, यूपी की जो लेबर थी। लेकिन फिर संत रामपाल जी की मोटर पाइप की सहायता आती है और गांव को एकदम से एक जादू की तरह पानी निकाल कर गांव को दोबारा से जीवंत करती है, और उसके कारण इस प्लांट हाउस के ओनर जो हैं उनको भी बेनिफिट होता है, और इनके बिजनेस की जो प्रोडक्शन है, मशरूम की जो प्रोडक्शन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये सहायता थी मोटर पाइप की, उसने हर सेक्टर को सहयोग किया, हेल्प किया, और हर सेक्टर के लोगों को इस चीज़ से बेनिफिट हुआ, और सभी सेक्टर्स के लोग जो हैं इस सहायता से संत रामपाल जी के प्रति काफ़ी खुश हैं और तहे दिल से संत रामपाल जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। हाजमपुर के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वक्त पर काम आए। आज हाजमपुर का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर।